Hello all, welcome back to Energy Studies. I hope you all are healthy and fine. आज के लेक्चर में हम सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. सोलर सेल्स जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना, इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जैसे कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ और पेरोविस्काइट एंड टैंडम सोलर सेल्स, जो कि वो अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ में हैं. तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलरली सोलर सेल टेक्नोलॉजीज़ थी वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ थी. क्रिस्टलाइन में भी हमने देखा दो तरह की होती हैं, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन. और थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ में एमॉर्फस सिलिकॉन, CDT, NCIGS, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था. अब इन टेक्नोलॉजीज़ का जो कंपैरिजन फैक्टर है, जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या होंगे, इसके लिए हम सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करते हैं, ताकि हम सोलर सेल्स की जो परफॉर्मेंस है उसे हम कैलकुलेट कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकें, जिससे हम एक कंक्लूजन पे आ सकें कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है दूसरे के कंपैरिजन में. किसी भी सोलर प्लांट का जो बेसिक यूनिट होता है वो सोलर सेल होते हैं. सोलर सेल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, और लेकिन ये जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें हम सिंपली कोई एक सोलर सेल नहीं लगाते हैं. उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के सोलर सेल होते हैं, उस टेक्नोलॉजी का हम एक पैनल बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं? इन छोटे छोटे बेसिक यूनिट्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके. मार्केट में अगर आप कोई मॉड्यूल ख़रीदते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया होता है कि इसमें 36 सेल्स कनेक्टेड हैं या 72 सेल्स कनेक्टेड हैं. अगर हम कम पावर रेटिंग का, कम पीक वॉट का पैनल ख़रीद रहे हैं, तो उसमें जनरली 36 सेल्स इन सीरीज़ आपको दिखेगा उसकी स्पेसिफिकेशन में. वहीं आप अगर 300 या उससे ज़्यादा के पैनल्स या मॉड्यूल्स ख़रीद रहे हैं, तो उसमें आपको जनरली 72 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़ दिखता है. तो ये जो हमारा है, ये सोलर सेल है, ये मॉड्यूल है जो कि कई सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके बना हुआ है. एंड दिस वन इज़ एरे. एरे कई मॉड्यूल्स को, सोलर मॉड्यूल्स को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करके हम सोलर एरेज बनाते हैं. जो बड़े बड़े प्लांट्स बनते हैं मेगावाट के, उसमें कई सारे मॉड्यूल्स को हमें सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है टू अचीव दैट हायर रेटिंग ऑफ वोल्टेज, पावर एंड करंट. किसी भी सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बेसिस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को, उसके बिहेवियर को कंपेयर करते हैं या उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कि वेदर दिस पैनल इज़ सूटेबल इनफ टू गिव आर रिक्वायरमेंट और नॉट, या उसकी क्या रेटिंग होगी, वो कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है. किसी भी सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल की IV कैरेक्टरिस्टिक होती है और PV कैरेक्टरिस्टिक होती है. PV stands for power and voltage curve and IV characteristic stands for current and voltage curve. इस फिगर में जो IV कर्व है वो ये है, और दूसरा कर्व जो PV कर्व है वो ये हिल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है. IV कर्व ये डिफाइन करता है कि कितना पावर मॉड्यूल जनरेट कर रहा है. ये जो करंट है IV कर्व में ISC, और जो इसका वोल्टेज है VOC, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम पावर देता है. और ISC इंटू VOC gives the maximum power that the module can generate at standard test condition. ये standard test conditions हैं. जो सोलर रेडिएशन होनी चाहिए वो आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए. टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एयर मास शुड बी 1.5. ये तीनों पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किए हैं, मेंशन किए हैं, ये प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स हैं जिसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने स्पेसिफाई किया है स्टैंडर्ड टेस्टिंग में. और इन स्टैंडर्ड्स को हर कंट्री में मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट कर्व जो है इसका PV कर्व, वो PV कर्व, IV कर्व हम दोनों साइमल्टेनियसली प्लॉट करते हैं, क्योंकि जो IV कर्व होता है उस पर पावर की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या उस कर्व पे मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पावर कर्व की हमें ज़रूरत पड़ती है.
ये पीवी कर्व का जो पीक होता है वो मैक्सिमम पावर शो करता है, और ये इस पीक से अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालें आईवी कर्व के ऊपर, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम पावर की लाइन कट करेगी आईवी कर्व को, वो पॉइंट मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज देगा। देखिए इसमें कर्व में दिया हुआ है, और इस पॉइंट को हम मैक्सिमम पावर पॉइंट कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में हमारा यही टारगेट होता है कि जो सोलर सेल हो वो जिस पर्टिकुलर सोलर इंटेंसिटी पे या सोलर इरेडियंस पे पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उस कर्व पे हमें मैक्सिमम पावर मिले। 2 इम्पॉर्टेंट सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें होती है आईवी कैरेक्टरिस्टिक एंड पीवी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे सोलर सेल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके कंपैरिजन के लिए, उसके असेसमेंट के लिए वो सारे पैरामीटर्स की वैल्यू देता है। जैसे कि कौन कौन से पैरामीटर्स वो हैं, वो है शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट एंड मैक्सिमम पावर। ओके, इसके बाद ये पांचों पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोलर सेल की स्पेसिफिकेशन के लिए। जब भी आप मार्केट में मॉड्यूल ख़रीदने जाते हैं, उसके पीछे किसी भी कंपनी की मॉड्यूल आप ख़रीदें, उसके पीछे जो स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं आपको ये स्पेसिफिकेशंस ज़रूर दी होंगी। अगर आप कोई भी मॉड्यूल ख़रीदने जाते हैं, चेक करते हैं, तो आपको उस पर ये सारी पैरामीटर्स क्लियरली उनकी वैल्यूज़ दी होंगी। और जो मॉड्यूल्स या सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद टेस्ट होते हैं, उसमें इन्हीं पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है। ये कुछ डेटा है जिसे मैंने टाटा सोलर पावर के स्पेसिफिकेशन शीट से लिया है, इसे आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं, एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन और दूसरी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एट नॉर्मल और नॉमिनल ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशंस पे दी हुई है। इसमें हम देखिए नॉमिनल पावर 300 to 330 दी हुई है। इसमें सब हाई पावर रेटिंग्स के मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, लेकिन हम इसी मॉड्यूल की रेटिंग्स को जब हम नॉमिनल ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशन पे टेस्ट करते हैं तो वो कम होती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन सेम है। जो भी कंट्री मॉड्यूल बनाती है उसकी टेस्टिंग हर जगह पे सेम कंडीशंस में होती है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हर प्लेस की डिफरेंट होती है। जो वेदर यूनाइटेड किंगडम का है वो वेदर इंडिया में नहीं है। इंडिया की वेदर कंडीशंस दूसरी हैं, अलास्का की वेदर कंडीशंस दूसरी हैं, और अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ की वेदर कंडीशंस दूसरी होंगी। तो इसलिए नॉमिनल ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशंस पे इनकी वैल्यू डिफ़र करती है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो इन्होंने टेस्ट किया होगा वो इंडिया के लिए किया होगा, इंडिया में किया होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग टेस्ट कंडीशंस पे, तो इस पे ये वैल्यूज़ दी हैं। ये देखिए, ये सारी स्पेसिफिकेशन शीट मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है जब भी आप कोई मॉड्यूल मार्केट से ख़रीदने जाते हैं। इसमें मॉड्यूल एफिशिएंसी, मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, करंट एट मैक्सिमम पावर, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सारे पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाइड होंगे। अगर आप कोई बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो आप यूजुअली हायर पीक वॉट की पैनल प्रेफर करेंगे, क्योंकि हायर पीक वॉट के पैनल्स का मैक्सिमम पावर इतनी जनरेट करेगा। अगर 330 पीक वॉट का पैनल है तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में 330 पीक वॉट जनरेट करेगा, जिससे अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं सोलर पावर प्लांट तो उसमें आपकी नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे और आपको पावर भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगी, बट उसका प्राइस ज़्यादा होगा। ये मैंने एक पिक्चर डाली है, ये टाटा सोलर पावर लिमिटेड का एक मॉड्यूल है, उसके पीछे इन्होंने देखिए रेटिंग्स दी हुई हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए पिक्चर डाली हुई है कि इस मॉड्यूल की जो पीक वॉट है वो 75 वॉट है, और इन्होंने देखिए VMP, IMP, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, बाईपास डायोड, इन सब की रेटिंग दी हुई है। बाईपास डायोड वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल का होता है, जो सोलर सेल्स कनेक्ट होते हैं उसमें इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, वो बाईपास डायोड शेडिंग लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए लगाए जाते हैं।
अगर कोई मॉड्यूल लगा हुआ है और किसी रीज़न की वजह से किसी एक सेल पे शेडिंग आ रही है, तो उस रीज़न की वजह से जो बाकी जो वोल्टेज इम्बैलेंस होगा या करंट इम्बैलेंस होगा उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए बाईपास डायोड्स लगाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, जिसमें शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम पावर जो इसकी मेन पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा फिल्म फैक्टर एक अनदर पैरामीटर होता है। फिल्म फैक्टर जो होता है वो इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ आइडियल पावर अपॉन द मैक्सिमम पावर। आइडियल पावर होती है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट होती है किसी भी सोलर सेल की अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि सोलर रेडिएशन के साथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे सोलर रेडिएशन चेंज होता है उसके कर्व्स चेंज होते रहेंगे, उसके IV एंड PV कर्व्स चेंज होते रहेंगे। ये अगर IV कर्व है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के सोलर इरेडियंस के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका IM और VM सेम हो एट 800 वाट मीटर पर स्क्वायर के लिए। तो जैसे जैसे सोलर रेडिएशन चेंज होता है वैसे वैसे हमारा IM VM की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। सो दिस इज़ व्हाट टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑल अबाउट. Be positive, keep smiling and be safe. Thank you.